मेरठ का खौफनाक हत्याकांड, प्यार, धोखा और अंधविश्वास की सच्ची कहानी। मेरठ, उत्तर प्रदेश 2025 में घटी यह घटना न केवल एक भयानक हत्याकांड थी, बल्कि यह प्रेम, विश्वासघात और अंधविश्वास के अंधे कुएं में गिरते इंसान की खौफनाक दास्तां भी थी। एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस अपराध में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। फिर उसके शव के 15 टुकड़े करके उन्हें एक प्लास्टिक के ड्रम में भरकर सीमेंट भरकर छिपाने की कोशिश की। लेकिन अपराध कितना भी शातिर क्यों न हो, सच ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकता। चलिए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। मेरठ के रहने वाले सौरभ राजपूत एक साधारण लेकिन मेहनती व्यक्ति थे। वह मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे और अक्सर लंबी यात्राओं पर रहते थे। 2016 में उनकी मुलाकात मुस्कान रस्तोगी से हुई। दोनों में प्रेम हुआ और कुछ सालों बाद उन्होंने शादी कर ली। हालांकि वह शादी सौरभ के परिवार को पसंद नहीं आई, क्योंकि मुस्कान एक अलग जाति से थी। लेकिन प्यार के आगे परिवार की नाराजगी भी कमजोर पड़ गई और दोनों ने अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखा। शादी के कुछ साल बाद सौरभ को लंदन में पोस्टिंग मिल गई। वह अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए विदेश चले गए, जबकि मुस्कान अपनी बेटी के साथ मेरठ में रही। सौरभ के लंदन जाने के बाद मुस्कान की जिंदगी में साहिल शुक्ला नाम का शख्स आया। साहिल पहले से ही मुस्कान को पसंद करता था और जब उसने देखा कि मुस्कान अकेली है तो वह धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। मुस्कान भी अकेलेपन की वजह से साहिल के साथ ज्यादा समय बिताने लगी। कुछ ही महीनों में दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया। लेकिन मुस्कान जानती थी कि जब तक सौरभ जिंदा है तब तक वह साहिल के साथ पूरी तरह से नहीं रह सकती। साहिल शुक्ला अंधविश्वासी प्रवृत्ति का था। वह आत्माओं, तंत्र मंत्र और परलौकिक शक्तियों पर विश्वास रखता था। मुस्कान ने इस कमजोरी को अपना हथियार बना लिया। उसने स्नैपचैट पर एक फर्जी अकाउंट बनाया जिसमें वह साहिल की मरी हुई मां के नाम से चैट करने लगी। जब उसे यह यकीन दिलाने लगी कि उसकी मां की आत्मा चाहती है कि साहिल और मुस्कान साथ रहें और सौरभ को उनके रास्ते से हटाना होगा। धीरे धीरे साहिल पूरी तरह से मुस्कान की बातों में फंस गया। उससे यकीन हो गया कि उसकी मां की आत्मा उसे इशारे दे रही है। 4 मार्च 2025 को सौरभ अपनी पत्नी और बेटी से मिलने मेरठ आया। मुस्कान ने उसके फेवरेट खाने कोफ्ते में बेहोशी की दवा मिला दी। जैसे ही सौरभ बेहोश हुआ, मुस्कान ने साहिल को बुला लिया। साहिल पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन मुस्कान ने उसे समझाया कि अगर वह सौरभ को खत्म नहीं करेगा तो वे कभी साथ नहीं रह पाएंगे। फिर जो हुआ वह किसी भी इंसान की कल्पना से ज्यादा भयानक था। सौरभ गहरी बेहोशी में था। मुस्कान ने रसोई में से एक धारदार चाकू उठाया और साहिल को सौंप दिया। साहिल ने सौरभ के सीने पर 3 वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब अगला सवाल यह था कि सब का क्या किया जाए। सबूत छुपाने का सौरभ की लाश के 15 टुकड़े किए और उन्हें एक प्लास्टिक के ड्रम में डाल दिया और फिर उसमें सीमेंट भर दिया ताकि किसी को बदबू न आए। शव को छुपाने के बाद उन्होंने सौरभ के फोन से उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को एक्टिव रखा। वे सौरभ के नाम से शिमला और हिमाचल की तस्वीरें पोस्ट करने लगे ताकि लोगों को लगे कि वे कहीं बाहर घूमने गया है। लेकिन अपराध हमेशा छिप नहीं सकता। कुछ दिनों तक सब सही चला, लेकिन फिर सौरभ के परिवार को शक होने लगा। उन्होंने जब सौरभ से संपर्क करने की कोशिश की और कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने मेरठ पुलिस को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। तो चिंता होने लगी कि पुलिस कहीं उन तक न पहुंच जाए। उन्होंने अपने माता पिता को एक नया झूठ बताया कि शायद सौरभ का मर्डर हो गया है। उसके परिवार वालों ने ही उसका मर्डर किया है। लेकिन मुस्कान का यह प्लान उल्टा पड़ गया। जब मुस्कान ने यह बात अपने पिता को बताई तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने सीधे पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो मुस्कान ने सब सच उगल दिया। पुलिस ने तुरंत साहिल को भी गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली तो ड्रम बरामद हुआ और जब उसे खोला गया तो अंदर सौरभ के शरीर के टुकड़े मिले। मुस्कान और साहिल पर हत्या, शव को ठिकाने लगाने और साजिश रचने के गंभीर आरोप लगे। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह घटना एक भयावह सबक देती है कि गलत रिश्तों का अंजाम हमेशा बुरा होता है।
इस खौफनाक हत्याकांड पर आपका क्या सोचना है? अपने विचार कमेंट में बताएं।